ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय। बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते। तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः। जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोस्तु अकर्मणि। मनुष्यों का, जीवों का जो अधिकार है वो कर्म में है, कदाचित उसके फल में नहीं है। इसलिए माँ कर्म फल हेतुर्भुः, केवल कर्म के फल का भोक्ता बनने के लिए कर्म मत करो, ये आदेश है। हे मनुष्यों, जीवन में जो कर्म करने की समझ है, जो दृष्टि है, उसको बदलो और उस बदली हुई दृष्टि
के साथ जब कर्म करेंगे तो उसके जो परिणाम होंगे वो बहुत शुभ और मांगलिक होते हैं। इसलिए उस मंगलमय परिणाम को प्राप्त करने के लिए हे मनुष्यों, केवल भोक्ता बन के जीवन को मत जियो। क्योंकि जब भोक्तृत्व प्रधान होता है, भोक्ता भाव प्रधान होता है, तो भोग्य वस्तु ही प्रधान होकर रह जाती है। और क्योंकि किसी भी भोग्य वस्तु को प्राप्त करने का जो साधन है वो कर्म ही है। किसी भी भोक्ता के पास उसकी जो भोग्य वस्तु उस तक पहुँचेगी, उसका एकमात्र साधन कर्म है। कर्म ही वह साधन है, वह उपाय है जिससे कि भोक्ता अपनी भोग्य वस्तुओं को प्राप्त करता है। भगवान इसी संबंध में सुधार करते हैं। केवल भोक्ता बन के जीना उचित नहीं है, इसलिए कर्म फल के हेतु मात्र बन के मत रह जाओ। और अगर हम इस पर विचार करते हैं, दृष्टि बदलते हैं, तो वहाँ एक दुर्घटना होने की संभावना है, एक समझ गलत होने की संभावना है। यदि भोक्ता को भोग्य वस्तु की तीव्र आकांक्षा नहीं होगी तो वह तीव्र कर्म नहीं करेगा, वह फिर उत्साह से कर्म नहीं करेगा। तो जो कर्म में प्रमाद है, आलस्य है, अकर्मण्यता है, उसके होने की संभावना बढ़ जाती है। जब भोग्य वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र अभिलाषा होती है, तब व्यक्ति तीव्र साधनों का प्रयोग करता है और उसमें उत्साह से संलग्न रहता है। तो इसका अर्थ ये है कि अकर्मण्यता जो जीवन में है, आलस्य जो जीवन में है, कर्मों के प्रति निरुत्साहता जो जीवन में है, वह भगवान को मंजूर नहीं है, वह उचित नहीं है। तो कर्ता उत्साही भी होवे, अपने कर्म में कोई प्रमाद ना करे और फल भोगने की दृष्टि उसकी बदल गई हो, इसी का नाम योग बुद्धि है। जिस पर हम लोगों ने चर्चा की थी कि भोग परायण जीवन की अपेक्षा कर्तव्य परायण जीवन और कर्तव्य परायण जीवन की अपेक्षा ईश्वर परायण, प्रभु परायण जीवन। तो जब ये दृष्टि बदलेगी तो कर्मों में ये दो चीज़ें घटेंगी जो नीचे भगवान ने कहा है। हम केवल कर्म फल के हेतु नहीं रह जाएंगे और प्राप्त जो परिस्थिति है, जो कर्तव्य है, उसको उत्साह से पूरा करेंगे। अब वह चाहे युद्ध जैसा कर्म उपस्थित हो जाए अथवा कोई सौम्य कर्म उपस्थित हो जाए, कर्मों के स्वरूप का कोई विधान भगवान योग बुद्धि में नहीं करते हैं। योग बुद्धि का तात्पर्य ये नहीं है कि कैसे कौन से कर्म करने, इसका कोई विभाग नहीं है। कर्मों को कैसे करना है, यह योग बुद्धि है। योग बुद्धि से युक्त व्यक्ति केवल सौम्य कर्म ही करेगा, तपस्या संयम आदि कर्मों को ही करेगा, आत्मानुसंधान ही करेगा, दिन भर भगवान का भजन ही करेगा। यह भगवान का प्रयोजन नहीं है। कर्म को कैसे करेगा, पूरी गीता जी को भगवान ने अपनी दृष्टि में दो भागों में बांटा, योग बुद्धि और सांख्य बुद्धि। प्रश्न आता है कि फिर बाकियों का क्या होगा, भक्ति योग का क्या होगा, फिर ध्यान योग का क्या होगा, उपासना का क्या होगा, वो किस श्रेणी में जाएंगे। तो भक्ति योग है, कर्म योग है, उपासना है, ध्यान है,
भगवान का चिंतन है, ये सब किस श्रेणी में जाएंगे? फिर मोटे मोटे दो विभाग हैं, सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि। इसका मतलब भक्ति भी किस श्रेणी में चली गई? योग बुद्धि में। ध्यान भी चला गया योग बुद्धि में, उपासना भी चली गई योग बुद्धि में। तो भक्ति का स्वरूप भगवान की दृष्टि में क्या बना? कर्मों में परिवर्तन की दृष्टि में परिवर्तन। दृष्टि में परिवर्तन का नाम ही भगवान की दृष्टि में भक्ति है। कर्मों में परिवर्तन का नाम भगवान की भक्ति नहीं है। अगर दृष्टि नहीं बदली और कर्मों का स्वरूप बदल गया तो भगवान कहेंगे ये भी अभी हमारा भक्त नहीं है या भक्त ही है। तो ये कहीं किसी कोने में मन में बिठा लेना कि पूजा करना, पाठ करना, अध्ययन करना, अध्यापन करना, ठीक है, सत्कर्म करना, जप करना, अनुष्ठान करना, इसी को अगर हमने भक्ति माना है तो ये भगवान की दृष्टि में अधूरी परिभाषा है। क्रिया विशेष का नाम गीता जी में भक्ति नहीं है। हाँ, तो केवल उसी को हम भक्त कहें जो मंदिर जाता हो, अभिषेक करता हो, पूजा में बैठा रहता हो, वही भक्त है, यह आवश्यक नहीं है। जिसकी दृष्टि बदल गई है, जो ईश्वर परायण हो गया है और उनकी प्रसन्नता के लिए कर्म कर रहा है, उसके द्वारा किया जाने वाला हर कर्म जो है किस श्रेणी में चला जाएगा? भक्ति की श्रेणी में चला जाएगा। कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों को भगवान की प्रसन्नता को ध्यान में रख के पूरा कर रहा है तो उसका व्यापार करना भी क्या हो जाएगा? पूजा हो जाएगी, भक्ति हो जाएगी वो। और अगर दृष्टि नहीं बदली है तो हो सकता है पूजा करना भी क्या हो जाए? व्यापार हो जाए। जैसे हम लोगों ने एक वाक्य सुनते हैं ना, क्या? अपने दुकान को मंदिर बना लो, बोलते हैं ना। तो दुकान को कैसे मंदिर बनाएंगे? क्योंकि वहाँ भगवान की मूर्ति थोड़ी स्थापित करेंगे, पूजा थोड़ी करने लगेंगे। दुकान मंदिर बन सकती है अगर वह दुकान करने वाला व्यक्ति जो व्यापारी है उसकी दृष्टि निर्मल हो गई तो वो भक्त हो गया। तो दुकान जो है वो मंदिर बनाई जा सकती है और मंदिर को भी दुकान बनाया जा सकता है, बनता ही है। तो भगवान इसीलिए प्रसन्न नहीं होते। मंदिर भी जो है वो दुकान बन जाता है अगर दृष्टि सही नहीं है तो, और दुकान भी मंदिर बन जाती है अगर दृष्टि सही है तो मूल रूप से जो बात सामने आ रही है कि कर्म प्रधान, कर्म का क्रियात्मक स्वरूप प्रधान नहीं है, करने वाले की भावना प्रधान हुआ करती है। यह लोक व्यवहारिक सत्य भी है, गीता जी का भी सत्य है। स्वधर्म के अनुसार व्यक्ति अपने कर्म में प्रवृत्त है। अब वह स्वधर्म अर्जुन के लिए युद्ध हो सकता है, वैश्य के लिए व्यापार हो सकता है, ब्राह्मण के लिए तपस्या हो सकती है, शूद्र आदि वर्णों के लिए सेवा हो सकती है। यह कर्म कुछ भी हो सकता है ना। महाराज अम्बरीश राजा हो के भी भक्त हो सकते हैं। शबरी झाड़ू लगा के भी भगवान की भक्त हो सकती है। तो यहाँ पर मुख्य बात यह है कर्म के भावना पर दृष्टि रहनी चाहिए। लोक व्यवहार का सत्य भी देखो यही है। जीवन में भी हम क्रिया को पसंद करते हैं व्यक्ति की या भावना को पसंद करते हैं। किसी के घर आप जाओ और वो आपको क्या करे? आरती उतारे,
सब कुछ हस्त प्रक्षालन पाद प्रक्षालन करे, फूलमाला भी चढ़ाए, सुंदर आसन भी दे, दिव्य भोजन प्रसाद भी दे, लेकिन अगर वो केवल कर्तव्य बुद्धि से कर रहा है तो आपको वहाँ ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। मान लो उसकी बुद्धि यही, अच्छा साधु बाबा आए हैं तो हमको ये निभाना चाहिए। चलो भाई, अब साधु बाबा आए हैं, संस्कारी परिवार है, तो हस्त प्रक्षालन कराओ, पाद प्रक्षालन कराओ, सब कुछ करो। लेकिन अगर उसकी दृष्टि में केवल कर्तव्य की ही प्रधानता है, आए हुए बाबा जी से उसको कोई बहुत प्रेम नहीं है, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा नहीं। आप सोचोगे जल्दी यहाँ से प्रस्थान किया जाए और ऐसी जगह आप चले जाओ जहाँ वो प्रेम के कारण ये भूल ही गया कि आपको माला भी पहनानी है। ठीक है, उसके हृदय में आपके आने को लेके इतनी प्रसन्नता है कि वह कर्मों में इधर उधर कर जाता है। ठीक है, फिर वो चाहे जिस तरह का आसन दे दे, चाहे जिस तरह का भोजन दे दे, हमारी दृष्टि उस पर रहती नहीं है, क्योंकि उसकी भावना में प्रेम है। तो यही अंतर है कर्तव्य परायणता और ईश्वर परायण जीवन में। लोक में भी जब यही सत्य है तो अध्यात्म का सत्य तो और सुंदर होना चाहिए। जब भी किसी व्यक्ति को दंड दिया जाता है तो दंड का जो संविधान है उसमें भी किस बात का ध्यान रखा जाता है? व्यक्ति ने अपराध किस भावना से किया। किसी ने किसी को मार दिया, अब मान लो डिफेंस में मारा हो तो कोर्ट उसको छोड़ देती है। क्यों मारा? आत्मरक्षा के लिए मारा। तो आत्मरक्षा में देखो, मारने की जो क्रिया है वो दंड का पात्र नहीं बनी। इसीलिए एक शब्द प्रयोग होता है इंटेंशनल मर्डर या अनइंटेंशनल मर्डर। कोई व्यक्ति गाड़ी चढ़ा देता है और कोई व्यक्ति मर जाता है, उसकी सज़ा कम है। वहाँ उसकी सज़ा उसकी लापरवाही की है, मारने की नहीं है। लेकिन जब कोई सोच समझ के किसी का वध करता है तो फिर उसका दंड फांसी बन जाता है। तो यहाँ लोक व्यवहार का भी सत्य है और अध्यात्म का भी मंगलमय सत्य है कि जीवन का जो विकास है वो किसके अनुसार है? दृष्टि के अनुसार, क्रिया के अनुसार नहीं होता। क्रिया तो अपने स्वभाव का और प्रारब्ध का और परिस्थितियों का अनुकरण करती है। इसलिए भगवान ने पूरी जो योग बुद्धि की परिभाषा बनाई है उसमें बस उस समझ को पैदा करना चाहते हैं। तो ऐसी समझ वाला व्यक्ति कहीं आलसी ना हो जाए, ये संभावना प्रकट की है भगवान ने। तो वो ना होना चाहिए जीवन में, और केवल कर्म फल का हेतु बन के जीना नहीं है। तब आगे फिर कहते हैं, ऐसी समझ के साथ योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। हे धनंजय, अब तुम क्या करो? तुमने बहुत सारे धन जीते हैं, अब जरा इस धन को भी जीतो। यह एक संपदा है, यह एक धन है। यह बुद्धि, यह समझ जो है एक संपदा है, एक धन है। अर्जुन, बहुत धनों को तुमने जीता है, इस धन को भी जीतो। हे धनंजय, योगस्थः कुरु कर्माणि, योग में स्थित होके कर्मों को करो। योग माने वही बुद्धि, योग बुद्धि में स्थित होकर के कर्म करो, योगस्थ होके कर्म करो। इसी समझ का आश्रय लेके, ये सब आदेश वाक्य हैं भगवान के, यहाँ चॉइस नहीं दे रहे हैं। जहाँ चॉइस नहीं होती है वहाँ चॉइस नहीं देते। योग बुद्धि में ही स्थित होकर अर्जुन तुम समस्त कर्मों को करो, माने ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करो।
जो कर्म है उसकी एक प्रतिक्रिया होती है। कर्म का फल जो है ना, ये थोड़ा सा अंतरंग विचार है, ध्यान देना। कर्म का फल क्या होता है? कर्म का फल जो है उसकी प्रतिक्रिया होती है। ध्यान देना इस बात पर। कर्म का फल जो है उसकी प्रतिक्रिया है। प्रतिक्रिया क्या है कि मानो हमने कोई छोटा हमसे कोई अपराध हुआ, वह अपराध का जो ग्लानि रूपी प्रतिक्रिया है वो उसका फल है। ठीक है, जो अपराध हुआ उस अपराध के प्रति जो फिर ग्लानि होती है मन में मनुष्य के, वह ग्लानि उस अपराध का फल है। ठीक है, और मान लो ग्लानि हो ही ना तो फिर उस अपराध का फल मिला नहीं व्यक्ति को। सावधानी से समझना। ज्ञानी के जीवन में इसीलिए किसी कर्म का कोई फल नहीं होता, क्योंकि उसकी प्रतिक्रिया ही नहीं घटती उसके अंदर। उसके जीवन से कोई शुभ कर्म हो गया तो वह शुभ कर्म की प्रतिक्रिया के स्वरूप अपने को पुण्यात्मा नहीं मानता, और अशुभ कर्म हो गया तो अपने को पापात्मा नहीं मानता। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि अब अशुभ का लाइसेंस मिल रहा है, यही सावधानी है यहाँ पे। लेकिन इस विचार को ध्यान से पकड़ना। जैसे एक नाव है, वो नाव चल रही है तो उसमें पुण्यात्मा बन के बैठना भी उसका बोझा है और पापात्मा बन के बैठना भी बोझा है। बहुत ज़्यादा पुण्यात्मा के अभिमान से भर के बैठे तो भी नाव डूबेगी, और पापात्मा के बोझ को लेके बैठे तो भी नाव डूबेगी। कर्म का फल जो है वो उसकी प्रतिक्रिया होती है, और अगर प्रतिक्रिया न होए तो उस कर्म का कोई फल बनता दिखाई नहीं देता, मिलता नहीं है। ठीक है, अब एक बच्चा है, उससे एक कीमती जो है गुलदस्ता टूट गया। ठीक, अब कीमती गुलदस्ता जो बच्चे से टूट गया, उसने तोड़ दिया, उसको कोई ग्लानि है कि हमने इतना कीमती गुलदस्ता तोड़ दिया? कोई ग्लानि नहीं है। तो उसके ध्वंस रूपी क्रिया का फल बच्चे को मिला? कुछ भी नहीं मिला। मिलेगा दूसरे को। किसको? जो बच्चे को संभाल रहा है। वे बच्चे को संभालना नहीं आता तुमको? तोड़ा बच्चे ने, दंड कौन पा रहा है? जो बच्चे को संभाल रहा है, उसी को डांट पड़ती है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बच्चे के मन में उसको तोड़ने की कोई ग्लानि है ही नहीं। तो इस तरह से कर्म का जो फल होता है वह उसकी प्रतिक्रिया होती है। योगस्था कुरु कर्माणि का अर्थ ये है, देखना अगली पंक्ति से कैसे जोड़ेंगे भगवान इसको। जब हमारी प्रतिक्रिया एक ही है तो सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा क्या उपलब्धि हो जाएगी? सिद्धि और असिद्धि में बुद्धि सम हो जाएगी, क्योंकि निरंतर प्रतिक्रिया क्या है मन में? ईश्वर की इच्छा और ईश्वर की प्रेरणा। उस कर्म में शुभत्व और अशुभत्व का योग बुद्धि वाला ही आरोप नहीं करता, ज्ञानी की तो छोड़ो, योग बुद्धि वाला ही हमेशा सिद्धि और असिद्धि से ऊपर उठ जाता है। इसलिए सलाह देखो, योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। हे अर्जुन, तुम इसमें जो आसक्ति है उसको छोड़ दो। तो नीचे वाली दोनों पंक्तियां घटेंगी। ठीक है। संगम, संग माने होता है, संग शब्द जो संस्कृत में है उसका अर्थ होता है आसक्ति, प्रीति, उसका नाम संग है। संग माने कंपनी नहीं होता, वो उसका गॉड अर्थ है।
क्योंकि हमको जिससे प्रीति होती है हम उसके साथ बैठते हैं, इसलिए अर्थ हो गया संग माने कंपनी। लेकिन संग शब्द का अर्थ है क्या? आसक्ति, सटना, चिपकना, ठीक है, प्रीति। तो आसक्ति को अर्जुन छोड़ करके, ठीक, दो बातें देखो हैं, जो ये करके वो करो, संगम त्यक्त्वा समो भूत्वा, क्या करो? कर्माणि कुरु। तो योगस्था कौन हुआ? पलट के देखना, जो संगम त्यक्त्वा और सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा, जो संग को छोड़ करके सिद्धि और असिद्धि में, लाभ और हानि में जो सम रहता है, ऐसे सम हो करके अर्जुन क्या करो? कर्माणि कुरु, कर्मों को करो। इसी को कहेंगे योगस्थः। योग बुद्धि में हम स्थित हो रहे हैं, इसके पैरामीटर क्या मिलेंगे? कैसे समझ में आए कि हमारे अंदर योग बुद्धि सिद्ध हो रही है? बोले एक तो आसक्ति छूटती जाएगी, ठीक है, लगाव छूटता जाएगा। किससे लगाव छूटेगा? सबसे पहला लगाव तो कर्म के फल से छूटेगा। दूसरा लगाव कर्तृत्व से छूटेगा। मैं करता हूँ, यह एक आसक्ति है, यह एक संग है, ठीक है, मैं किसी कर्म का करता हूँ। तो यह जो कर्ता पने का भाव है, ये आसक्ति है, संग है। ये योग बुद्धि वाला इन दो चीज़ों से छूट जाता है। फल के प्रति उसको लगाव नहीं रह जाता, और मैं करता हूँ इसके प्रति कोई लगाव नहीं रह जाता है। ये दो चीज़ें अगर घट गईं तो अगली पंक्ति आ जाएगी क्या? फिर सिद्धि और असिद्धि में उसकी बुद्धि क्या हो जाएगी? सम हो जाएगी। यही सबसे सुंदरतम तरीका है कर्म करने का। इससे श्रेष्ठ स्वरूप मनुष्य के जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। तो यह दो स्थितियां प्राप्त हो जाती हैं अगर योग बुद्धि को समझा जाए। देखो, फलाशक्ति क्यों छूट जाती है? फलाशक्ति इसलिए छूट जाती है कि उसको ईश्वर की प्रियता में कर्म करने में ही इतना आनंद आ रहा है कि उसको अब किसी अन्य फल की आकांक्षा ही नहीं है, हाँ? जो व्यक्ति अपने परमात्मा को सामने रख के, ठीक है, ईश्वर को सामने रख के, और जब कर्म करने में सफल होने लगता है तो उसका कर्म काल ही बड़ा आनंददायी होता है। उससे विशिष्ट किसी अन्य आनंद की उसको अपेक्षा ही नहीं रह जाती। तो फलाशक्ति तो बड़े आनंद से छूट जाती है, क्योंकि वो तो निरंतर उसको पहले ही मिलने लगी। ये बुद्धि समझने में भले वक्त लग जाए, फल इसके बड़े सुंदर हैं। अद्भुत फल देने वाली ये बुद्धि है। हाँ, जो कह रही है फल से आसक्ति छोड़ दो, वह बुद्धि ही स्वयं बड़ा उत्कृष्ट फल प्रदान करती है, ठीक है। हाँ, तो संग जो है वो आसक्ति ऐसे नहीं छूटेगी। महाराज जी कहा करते थे, गुरु जी भी बोलते थे कि देखो, मनुष्य जो है ना, वह बिना आसक्ति के रह नहीं सकता। ये इसके लिए संभव है नहीं, इस पे प्रयास करना बेकार है। बिना आसक्ति के रह नहीं सकता, केवल आसक्ति का स्वरूप बदलना पड़ेगा। कर्म के फल में आसक्ति नहीं है, प्रभु के लिए कर्म करने में आसक्ति, चलो यही मान लो कर्मासक्ति है, लेकिन किसके लिए? प्रभु के लिए। तो प्रभु के लिए कर्म करने में जो आसक्ति है वो फलाशक्ति को क्या करेगी? खा जाएगी, छोड़ देगी। अनुराग ही राग का भक्षण करता है।
वैराग्य कभी राग का भक्षण नहीं कर पाता है। अनुराग जब राग का भक्षण करता है उसी को वैराग्य संज्ञा प्राप्त होती है। क्रोध को कौन खा जाता है? क्षमा। क्रोध का, क्षमा का भोजन क्या है? क्रोध। तो क्षमा जो है वो क्रोध को खा जाती है। तो क्रोध छोड़ने का मतलब क्या है? क्षमाशील होना। जो व्यक्ति जितना क्षमाशील होता जाएगा उसके जीवन में उतना क्रोध कम होता जाएगा, न्यून होता चला जाएगा। ये उसकी बिल्कुल विशेषता है। तो संग जो है जीवन में कब छूटेगा? जब बड़ी आसक्ति जीवन में कोई आ जाए तो छोटी आसक्ति छूट जाती है। तो संगम त्यक्त्वा धनंजय, और फिर दूसरी घटना घट गई, सिद्ध्य सिद्ध्यो समोभूत। भाई सिद्धि और असिद्धि में, फिर लाभ और हानि में वो क्या हो गया? सम हो गया। बहुत उचित दृष्टांत तो नहीं है, लेकिन जान लो कि कोई फैक्ट्री है और उसका कोई कर्मचारी है और बड़ा सिंसियर भी है, ठीक है, बड़ी मेहनत से काम भी करता है, काम करता है, अपने पूरे कर्तव्य का पालन भी करता है, लेकिन घाटे मुनाफे का असर मालिक पे ज़्यादा पड़ता है कि मैनेजर पे? मालिक पे ही पड़ता है। मैनेजर पे थोड़ा बहुत पड़ सकता है, चलो हमारी भी फैक्ट्री है, लेकिन वो असर उसको पड़ेगा नहीं। यद्यपि सारा काम संभालता कौन है? मैनेजर। सारा काम करता वो है, लेकिन वो जो सिद्धि और असिद्धि का प्रभाव है, हानि लाभ का प्रभाव है, वो किस पे पड़ रहा है? मालिक पे पड़ रहा है। हमारे जीवन का और कर्मों का मालिक हो जाए ईश्वर, मैनेजर हो जाए हम। अब जीवन बिगड़ गया तो इसका प्रभाव किसको पड़ेगा? उसी को पड़ने दो। और अगर बन गया तो उसी को पड़ने दो। ये काम उस पे छोड़ दो, तब वो कभी बिगड़ने देगा ही नहीं, क्योंकि वो तो सर्वज्ञ सर्वशक्ति है। इसी को समर्पण कहते हैं, इसी को भक्ति कहते हैं। कि हम हो गए मैनेजर अपने जीवन के, अब जो भी इससे शुभ अशुभ होवे वह उसका प्रेरक परमात्मा है। अब बिगड़े तो वो जाने और बने तो वो जाने, हम तो अपना काम कर रहे हैं। ये हो जाएगा सिद्धि असिद्धि में सम हो करके। अर्जुन, जो तुम युद्ध लड़ने जा रहे हो, जरा इस मनोभूमि में आ जाओ तो तुम उत्साह से अपने स्वधर्म का पालन कर सकते। इस बात को महाराज जी ने बड़े सुंदर दृष्टांत से समझाया। बोले, आपके घर में कोई मेहमान आया और वो हाँ अच्छा रसोइया भी है, तो आपने उसका स्वागत किया। तो उसने कहा, अच्छा मैं आज आपके लिए चाय बनाता हूँ। ठीक है, और वो चाय बनाने गया। अब चाय बना के लाया और जिस समय दे रहा था उसके हाथ से कप छूट गया और टूट गया। तो क्या बोलेगा मित्र? अरे अरे जले तो नहीं? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टूट गया, ठीक। अच्छा, और घर का नौकर हो वो आपके लिए चाय बना के लाया हो और उसके हाथ से कप छूट जाए, तब आप क्या बोलोगे? हाँ, फिर तो पूछो नहीं। हो सकता है उसकी तनख्वाह में से उस कप का पैसा भी काट लो। ये बड़ा लापरवाह है। अब देखो, कप दोनों से टूटा, एक के प्रति मालिक की प्रतिक्रिया ऐसी है और दूसरे के प्रति वैसी है। क्यों? क्योंकि जो मेहमान है वो जो चाय बना रहा है वो प्रेम से बना रहा है। आपके प्रेम की वजह से वो आपको अपने हाथ से चाय बना के पिलाना चाहता है।
उसको आपसे कुछ चाहिए नहीं, निष्काम हो गया ना, प्रेम हो गया। उससे कोई नुकसान हो गया तो कप के मालिक को कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन जब नौकर चाय बनाता है तो वो प्रेम से बनाता है कि तनख्वाह के लिए बनाता है? अपनी सैलरी के लिए बना रहा है, तो मजदूरी कर रहा है वो, तो उससे नुकसान होगा, तनख्वाह कटेगी, डांट पड़ेगी। अब इसको अपने ऊपर पलट लो। अगर हम कर्तव्य प्रधान हैं तो एक तरह की मजदूरी है वो, ठीक है। ठीक है भाई, तो हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम के बदले में हमको तनख्वाह चाहिए। तो जब काम बिगड़ेगा तो जिस मालिक डांटेगा कि नहीं डांटेगा, और बनेगा तो चलो पुरस्कार दे देगा। लेकिन अगर प्रेमी व्यक्ति कर रहा हो तो बने और चाहे बिगड़े, दोनों में दोनों सम रहते हैं। काम बिगड़ गया तो ईश्वर भी कहता कोई बात नहीं, चलता बेटा, बन गया बहुत अच्छा है, ठीक है। करने वाला भी समत्व में और करवाने वाला भी समत्व की स्थिति में आ जाता है, क्योंकि धागा बीच में किसका है, प्रेम का। इसी को बोलते हैं ईश्वर परायण जीवन। ये बड़ी छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन अगर हृदय में उतर गई तो आप समझो बड़े परिणाम देती है, बड़े परिणाम दे जाती है जीवन में। ये कोई छोटी बात नहीं है कि सिद्धि और असिद्धि में हमारी बुद्धि सम बनी रहे। ये कोई छोटी उपलब्धि है धनंजय, तुमने बहुत उपलब्धियां प्राप्त करी हैं जीवन में, लेकिन अभी यह उपलब्धि से तुम वंचित हो। तो सिद्ध सिद्ध्यो हो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योग किसका नाम है, बोले इसी समत्व का नाम योग है। तो बेसिकली आप देखो तो 47वें 48वें 2 श्लोकों में भगवान ने योग बुद्धि समझा दी है, ठीक है। ऐसे चिंतन करना चाहिए। श्लोक इसीलिए सामने रखा जाता है, जब आप दोबारा पढ़ोगे तो ये ध्यान देना कि यहाँ अच्छा इन 2 श्लोकों में बोले क्या थे, सिद्धांत क्या प्रतिपादित किए थे, तो वो फिर चिंतन बुद्धि में सट जाता है, स्थिर हो जाता है। तो इन 2 श्लोकों में योग बुद्धि के स्वरूप को मानो भगवान ने समझा दिया। तो योग बुद्धि का एक नाम रख दिया क्या, समत्वम योग उच्यते। यह जो समत्व की उपलब्धि जीवन में है अर्जुन, इसी का नाम है योग। यहाँ योग माने योग बुद्धि, प्रसंग कर्म का चल रहा है। तो ऐसी योग बुद्धि में तुम आ जाओ। योगस्थः कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर के तुम अर्जुन कर्म करो। अन्य कहीं भी स्थित होकर कर्म करोगे तो पिटाई होती रहेगी, ठीक है। पक्का है वो, फिर कर्मानुसार पिटाई होती रहेगी। पिटाई नहीं, पुरस्कार भी मिलते रहेंगे। कभी पुरस्कार मिलेगा और कभी पिटाई होगी, यही चलता रहेगा जब तक कि यह योग बुद्धि आ ना जाए, ईश्वर परायणता ना आ जाए, ईश्वर प्रेम ना आ जाए। तो कर्मों का स्वरूप समझता नहीं। इसलिए याद रखना, भगवान की दृष्टि में भक्ति क्या हुई, ईश्वर परायण जीवन, योग बुद्धि। गुड, योग बुद्धि का नाम ही है भक्ति। अब वह उपासना करवा ले, तप करवा ले, संयम करवा ले, अनुष्ठान करवा ले, समाधि करवा ले, ठीक है, युद्ध लड़वा ले, व्यापार करवा ले, झाड़ू लगवा ले, शासक बना दे, गुलाम बना दे, अब ये सब से कोई मतलब नहीं। बस वो भक्ति सिद्ध हो गई तो फिर शबरी से लेके अम्बरीश तक वह भक्ति सिद्ध हो जाती है। ऐसे सिद्धि और असिद्धि में सम हो के अर्जुन जरा आ जाओ इस रण क्षेत्र में।
हमने पहले दिन कहा था ना, ये जीवन क्या है, रण क्षेत्र है। हाँ, हम सभी इसी महाभारत के पात्र हैं। हाँ, कोई दुर्योधन की सेना में है कोई युधिष्ठिर की सेना में है, और लड़ाई पक्का चल रही है। हाँ, मज़ा तो तब आता है कि हम लोग जो हैं आधे दिन दुर्योधन की सेना में और आधे दिन युधिष्ठिर, तो वो युद्ध ही कंफ्यूज्ड हो जाता है। यही नहीं समझ में आता है कि युद्ध कौन सा लड़ रहे हैं। कभी युधिष्ठिर की तरफ चले गए और कभी दुर्योधन की तरफ चले गए, तो युद्ध भी तमाशा ही हो जाता है। तो यह रण क्षेत्र है जीवन, और इसमें पक्का संग्राम करना है। संग्राम से कोई बच नहीं सकता है। इस बात को बिल्कुल मन से हटा देना कि इस संग्राम से कोई भाग सकता है। इसलिए अर्जुन को भागने नहीं दिया, भाग सकता ही नहीं कोई, क्योंकि पूरा संसार ही रणांगण है। भाग के जाओगे कहाँ? नए रण की स्थापना कर लोगे, वहाँ बैठ के लड़ोगे। ठीक, इसलिए भगवान की बताई बुद्धि पर प्रयत्न किया जाए, मेहनत की जाए। अब थोड़ी डांट लगा रहे हैं। क्या डांट लगा रहे हैं? बोले दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगात धनंजय। हे धनंजय, उसी संबोधन को रिपीट किया है। हे धनंजय, बुद्धि योगात, यह जो बुद्धि योग है। अब बुद्धि योग और योग बुद्धि में क्या अंतर है भाई? योग बुद्धि का मतलब है कि कर्म के संबंध में जो समझ है उसका नाम है योग बुद्धि। उसी समझ के साथ जब कर्म किया जाए तो उसका नाम हो गया बुद्धि योग। देख रहे हो, ये समास से अर्थ बदलते हैं। एक शब्द है योग बुद्धि, एक शब्द है बुद्धि योग। हाँ, इसको ऐसा मत समझ लेना चाहे सीताराम को हो चाहे राम सीता को, एक ही बात है। योग बुद्धि का मतलब है अंडरस्टैंडिंग, कर्म के संबंध में समझ, और बुद्धि योग का मतलब है उसी समझ के साथ कर्म से जुड़ना, तो वो हो गया बुद्धि योग। तो हे धनंजय, बुद्धि योगात, इस बुद्धि योग को छोड़ करके, माने इस बुद्धि के साथ जो कर्म किया जाएगा उसकी अपेक्षा, बोले दूरेण ही अवरम कर्म, बाकी सब कर्म क्या हैं? शब्द देखो दे रहे हैं, दूर से ही नमस्कार है उनको। इतने निकृष्ट कोटि में भगवान उसको डाले हैं, कह रहे हैं उनको दूर से ही नमस्कार है, दूर से ही छोड़ने लायक कर्म है वो। जैसे दो व्यक्ति दौड़ रहे हों, ठीक है, और दो धावक जो हैं, वो एक धावक मान लो पीटी ऊषा हो। पीटी ऊषा का नाम सुना है? अच्छा, हमको तो वही याद है, नए वाले तो हमें याद नहीं। एक पीटी ऊषा है और एक लंगड़ा आदमी भी दौड़ रहा है। तो वो लंगड़े को देख के क्या कहा जाएगा? दूरेण ही अवरम कर्म, इसको दूर से ही छोड़ो, ये तो कंपटीशन में ही नहीं है। इसको कहाँ तुम दौड़ का हिस्सा मान रहे हो? तो दौड़ता दिखाई दे रहा है, दौड़ भी नहीं रहा है ना। कोई बहुत ही कुशाग्र विद्यार्थी हो और कोई बिल्कुल बुद्धूराम हो, तो क्या कहेंगे? इसकी पढ़ाई, बोले दूरेण ही अवरम, इसका तो कुछ पढ़ाई से लेना देना है ही नहीं, केवल बैठा रहता है क्लास में। यह भाव है भगवान का, दूरेण ही अवरम कर्म। ऐसी बुद्धि को छोड़ करके अर्जुन जो भी मनुष्य कर्म करेगा वो क्या हैं? बिल्कुल उपेक्षणीय। उन कर्मों को करने का कोई मतलब नहीं है, वो हमेशा बंधन का कारण बनेंगे, जीवन में नए नए सुख और दुख पैदा करते रहेंगे, फुटबॉल की तरह ऊपर नीचे फेंकते रहेंगे। इसलिए इसको तुम दूरेण ही, निकृष्ट कर्म है अर्जुन, विप्रकृष्ट कर्म लिखेंगे भाष्यकार। क्या लिखा है देखो जरा।
हाँ, दूरेण माने अति विप्रकर्षेण ही, माने जिनमें बिल्कुल क्या हो जाए, वितृष्णा हो जाए, ऐसे जिनको कोई वैल्यू न दी जाए। तो समझना क्या है, जब भी केवल भोगार्थ जीवन हो तो भगवान किस दृष्टि से देख रहे होंगे, दूरेण ही अवरम, बड़ा निकृष्ट आदमी है यार ये और अच्छा शब्द दें, बड़ा घटिया आदमी इतना घटिया आदमी है बताओ कि ये मनुष्य जीवन पा के भी बस पशु की तरह भोगार्थ जीवन ही जीना चाहता है। दूरेण अति विप्रकर्षेण ही अवरम निकृष्टम कर्म, बिल्कुल उसके लिए भाष्यकार ने शब्द दिया है फलार्थिना क्रियमाणम, जो केवल फल का अर्थी हो करके क्या कर रहा है, कर्म कर रहा है। मैं बीच बीच में भाष्य इसलिए पढ़ देता हूँ, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों इसके संस्कार चले जाएंगे कि भाष्य कैसे लिखे जाते हैं। तो जब आप लोग आलतू फालतू की टीकाएं पढ़ोगे तो ये समझ में का आएगा आलतू फालतू की हैं, जब पहले ये समझ में आया तब समझ में आएगा। बड़े बड़े नामों से लिखी गई विख्यात गीता की टीकाएं सीधे डस्टबिन में डालने के योग्य हो जाती हैं। ठीक है, बड़ी मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ क्योंकि हमने दोनों पढ़ी हैं। जिनको हम गले से लगा के रखते थे उनको कबाड़ी को भी तोलने में शर्म आती थी जब भाष्य पढ़ा तो। ठीक है, भाष्य आदि पढ़े, सनातन संस्कृति से जुड़े ऋषियों की महिमा को थोड़ा गुरुदेव की कृपा से थोड़ा बहुत समझ पाए, तब ये कंपेयर हुआ कि कहाँ ऋषियों की बुद्धि, महर्षियों की बुद्धि, आचार्यों की बुद्धि, उनके भाष्य। अब वो केवल क्योंकि संस्कृत में हैं और संस्कृत अब हमारी आम भाषा रही नहीं, इसलिए हम लोग इनसे दूर हो गए। अस्तु हम सिर्फ इतना रुचि जागृत करना चाहते हैं गीता पर भगवान भाष्यकार ने छोटा भाष्य लिखा है संक्षेप में, तो ऐसे संक्षेप में भाष्य लिखा जाता है। निकृष्टम कर्म फलार्थिना क्रियमाणम, हो गया भाष्य। फल का अर्थी होके जो कर्म करता है, फल का अर्थी होके जो कर्म करता है वो अपनी अर्थी खुद ही तैयार कर देता है ना यही कहना, भगवान जब गाली दे रहे तो हमको देने में क्या दिक्कत है ना। मानो हम क्या कर रहे हैं, अपनी अर्थी खुद ही सजाए ले रहे हैं। फलार्थिना क्रियमाणम, इसलिए बुद्धि योगात, बुद्धि योगात का अर्थ देखो, समत्व बुद्धि युक्तात् कर्मणः जन्म मरणादि हेतुत्वात्। बस ये भाष्य हो गया, सुंदर अर्थ हो गया गीता जी का। बुद्धि योगात शब्द आया, भगवान ने उसका अर्थ किया समत्व बुद्धि युक्तान्, भाष्यकार भगवान, क्योंकि यहाँ समत्व को ही भगवान ने योग कहा ना, तो समत्व की बुद्धि से जो युक्त है वही बुद्धि योगात। ठीक, वो बुद्धि योग का अर्थ हो गया। क्यों भाई ऐसा क्यों, जन्म मरण आदि हेतुत्वात्, क्योंकि फिर जो इस बुद्धि से युक्त नहीं है वो जन्म मरण का क्या बनता है, हेतु बनता है। अच्छा, अभी हम भाष्य से तो नहीं पढ़ाएंगे। अर्थ ये है दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगात धनंजय, इस योग बुद्धि की अपेक्षा, माने इस समझ के साथ जीवन में जो कर्म किए जाते हैं उनकी अपेक्षा जो किए गए कर्म हैं वो अत्यंत निंदनीय हैं। इसलिए करो क्या, बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, बुद्धि की शरण लेने की कोशिश करो। बुद्धौ शरणम अन्विच्छ धारयस्व, ऐसी बुद्धि की मुझे शरण मिले ऐसी कोशिश करो, ऐसा निरंतर कोशिश करो। चलो आज शब्दों की महिमा आप देखना, भाषा जो संस्कृत है उसमें उसकी महिमा क्या है। शब्द है शरणम अन्विच्छ,
ठीक है। अन्विक्ष माने हैं ढूंढो उसको, उसमें टिके रहो, उसको धारण करो, उसकी इच्छा करो। तो उसमें एक उपसर्ग लगा दिया है अनु। तो ये शब्द कैसे टूटेगा? शरणम अनु इच्छ। अनु और इच्छ मिल के संधि होके बनेगा अन्विक्ष। तो अनु इच्छ का मतलब क्या है? निरंतर इस बुद्धि की शरण लेने का प्रयास करते रहो। ये अन्विक्ष शब्द से अर्थ निकल रहा है। ऐसी बुद्धि की शरण ले लो, ये नहीं कह रहे हैं, ऐसी बुद्धि की निरंतर शरण लो। अब इसमें फर्क क्या पड़ गया, ध्यान देना। सांख्य बुद्धि की जब शरण ली जाती है तो वो एक बार ली जाती है, ठीक। यद गत्वा न निवर्तन्ते, एक बार वो समझ धारण हो गई तो बस हो गई, उसको बार बार दोहराना नहीं पड़ता है। वंस इट इज ऑब्टेन्ड, एक बार उपलब्ध हो गई तो समझो बात हो गई। अरे मैं मनुष्य हूँ, ये मेरी पहचान हट गई और मुझे पता चला नहीं नहीं मैं अकर्ता अभोक्ता आत्मा हूँ। इसका नाम सांख्य बुद्धि है। ये एक बार आएगी, आ गई। लेकिन योग बुद्धि, इसको निरंतर धारण करना है। इसका अर्थ है कि कभी ये हमारे साथ रहेगी और कभी हमारे साथ नहीं रहेगी। अब ये सच्चाई है कि नहीं है जीवन की? ये केवल अन्विक्ष शब्द में अर्थ रखा हुआ है। मैं कहना ये चाहता था केवल इच्छ कह देते अर्थ दूसरा हो जाता। अन्विक्ष शब्द में ये अर्थ भरा है इसको निरंतर धारण करो। इसका मतलब जो साधक इस बुद्धि को संभालता है तो कभी संभलती है और कभी छूट जाती है। होता है कि नहीं? कभी थोड़ा संभलती है और कभी छूट जाती है। कभी हम जीवन में ऐसे कर्म कर ले जाते हैं जो हमारे ईश्वर को प्रिय होते हैं, मेरी दृष्टि में भी वही होते हैं, तो बड़ा आनंद से हम उस कर्म को कर ले जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद वो बुद्धि छूट जाती है। फिर से हम भोगार्थी हो जाते हैं या कर्तव्यनिष्ठ हो जाते हैं और ईश्वर हमारी दृष्टि से हट जाता है। इसलिए करना क्या है? निरंतर धारण करो अर्जुन। जब जब छूटे इसको पकड़ पकड़ के लाओ, ये अभ्यास है। कोई भी कर्म करने चले, ठीक है, एक बार आंख बंद करो, चाहे न बंद करो लेकिन सोचो अच्छा ये क्यों करने जा रहे हैं, किस लिए। तो बस थोड़ा सा रुको, ठहरो और अपने से पूछो अच्छा ये करने जा रहे हैं, हाँ क्यों। फिर ये बुद्धि को समझा दो, इससे हमारे भगवान खुश होने वाले हैं, और फिर करो, ठीक। तो देखना कैसे कर्म का स्वरूप बदल जाएगा, कैसे जीवन बदल जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, हे धनंजय तुमने बहुत कुछ जीता, अभी असली चीज़ तुमने जीती नहीं अर्जुन असली चीज़ से तो तुम अभी बहुत दूर हो। तो यह अभ्यास है योग बुद्धि, निरंतर किया जाता और इसमें कभी निराश नहीं होना कि अरे अरे भगवान, सुना तो हमने, इतनी निंदा भी की भगवान ने, लेकिन हम तो भोगार्थी हो जाते हैं। कोई बात नहीं, अच्छा हो गए फिर सोचो अगले कर्म में नहीं होंगे, उत्साह से अगले कर्म में नहीं होंगे और उसके स्वरूप का खूब विश्लेषण करते रहो। तो फिर श्वास लेना भी किसके लिए हो जाए? ईश्वर के लिए। फिर तो आप चैतन्य महाप्रभु हो गए जिसका श्वास लेना भी किसके लिए है? कृष्ण के लिए है। तो ये है अन्विक्ष। इसीलिए निरंतर ढूंढना चाहिए, निरंतर अभ्यास करना चाहिए, और ये भी सदते सदते सत्य है। ये मत सोचना आज पढ़ी है कल से पक्की हो जाएगी, ऐसा नहीं होता, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन छोड़ना नहीं इसको। पहले तो बार बार समझना, जब अच्छी तरह समझ में आ जाए फिर उसको उपयोग करने में लगाना। तो धीरे धीरे जीवन देखना कैसे बदलता है, थोड़ा धैर्य रखना।
तो बिल्कुल चकास्ती हो जाएगा, प्रकाश में जीवन हो जाएगा, निर्द्वंद्व जीवन हो जाएगा। और इतना ही नहीं, जिसको जो चाहिए प्रकृति उसको वो उपलब्ध कराएगी। इस बुद्धि का जो आश्रय लेता है ना, हाँ, किसी को राजा बन के सेवा करने की इच्छा है तो उसको प्रकृति राजा बना के सेवा कराएगी। किसी को तपस्वी बन के प्रभु की सेवा करने की इच्छा है तो उसको तपस्वी बना देगी। ये बिल्कुल प्रकृति का विधान है। थोड़ा पेशेंस चाहिए, थोड़ा धैर्य चाहिए। इसलिए बुद्धौ शरणम अन्वेक्षा, इस पे लगे रहो अर्जुन, इस पर काम करते रहो। अब यहाँ ये नहीं कहा क्या मेरी शरण में आ जाओ, बुद्धि की शरण में आ जाओ। बताओ, बाद में बोलेंगे मेरी शरण में आओ, इसके बाद फिर नहीं बोलेंगे बुद्धि की शरण में आओ। मामेकम शरणम व्रज, बस अर्जुन मेरी शरण में आओ, मेरी पूजा करो, मेरी उपासना। हमसे अभी कोई पूछ रहा था, मैं भूल गया कौन पूछ रहा था, ड्राइंग रूम में था कोई, उसने कहा ऐसा नहीं लगता स्वामी जी आपको कभी कभी कृष्ण जी बड़े अहंकारी हैं? कहा क्यों भैया? बोले कहते मेरी शरण में आओ तो मैं ठीक करूँगा। अब ये तो भाषा अहंकार की है और ये बात सही लगती है। बार बार क्या कह रहे हैं, मैं तुम्हारा काम बनाऊंगा, मैं तुम्हारी का ज़रूरत पूरी करूंगा, तुम सब कुछ मुझको समर्पित कर दो, फिर चिंता मत करो। ये एक दृष्टि से अहंकारी की भाषा है कि नहीं? अरे अपना गुरु ही दिन भर कहने लगे ये बात, ठीक है चलो सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सारे काम ठीक कर दूंगा। आप ही 5 दिन बाद कहोगे बड़ा अहंकारी गुरु है यार ये। हाँ, क्योंकि गुरु कभी ऐसी घोषणा करता नहीं, आओ मैं तुम्हारा कल्याण करता हूँ, करेगा तो मूर्ख है। मैं सच कह रहा हूँ, अगर ऐसा कोई करता है तो वो भी शास्त्र के मर्म को नहीं समझता। तो बड़ा सुंदर लगा प्रश्न मुझे, क्योंकि उस प्रश्न में आक्षेप नहीं था, एक निर्दोष भाव से पूछा गया था। तो ये कृष्ण के अहंकार की भाषा है। मैं छोड़ दूं उत्तर सोचोगे कि यहाँ दे दूं? छोड़ देता हूँ, कुछ बुद्धि चलेगी। क्यों ये अहंकार की भाषा नहीं कहें हम? ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ, चिंतन करके इसका जरा उत्तर ढूंढना कि भगवान की भाषा क्यों अहंकार की नहीं मानी जा रही है। अच्छा, बुद्धो शरणम अन्वेक्षा, और फिर बोलते हैं कृपणा फल है तब। जिनको संस्कृत बड़े अच्छे समझ में आती है, सीधे सीधे क्या हैं, गालियाँ हैं। ठीक है, हाँ, कृपणा फल है तब, जो केवल फल का हेतु बन के रह जाता है अर्जुन, उसको बोलते हैं कृपण। उस दिन हमने कृपण की परिभाषा बताई थी। ठीक है, कृपण माने वो जो कि अपना कल्याण भी न करे, समष्टि का कल्याण भी न करे, तो मनुष्य धन के रूप में प्राप्त संपदा का दुरुपयोग हो गया, ना अपने काम आई और ना दूसरे के काम आई, उसी को बोलते हैं कृपण। केवल अपने काम आ जाए तो कम से कम कंस और रावण तक तो पहुंच जाएंगे, केवल दूसरे के काम आ जाए तो दधीची हो जाएंगे, लेकिन दोनों न हुए तो कृपण है। तो भगवान यहाँ इसको क्या संज्ञा दे रहे हैं? कृपणाः, ऐसा व्यक्ति जो इस योग बुद्धि का आश्रय लिए बिना कर्म करता है अर्जुन, वह कृपण है। बोले कृपणी से ही नुकसान क्या है? बोले अगली बार ये मौका नहीं मिलेगा। ठीक, कोई संपदा हमको दी गई, जिस मालिक ने दी, अगर हमने उसका उपयोग नहीं किया तो क्या होगा? वो अगली बार हमको मिलेगी, ये नियम है। जो संपदा हमको दी गई उसका हमने उपयोग नहीं किया, दुरुपयोग कर डाला, तो फिर अगली बार वो संपदा हमको जल्दी मिलेगी नहीं। तो ये कृपण होने का फिर नुकसान है।
भाष्यकार जरा कृपणः शब्द का अर्थ देखो क्या लिखते हैं, दीनः, ये बड़े दीन हैं बेचारे। फल हेतवः, फल तृष्णा प्रयुक्ताः सन्तः, फल की तृष्णा से युक्त होकर के जो रह रहे हैं वो कृपण भगवान ने कहा और भाष्यकार ने बोल दिया दीनः, बड़े दीनहीन हैं बेचारे। और वैसे भी कृपण वाकई दीन होता है कि नहीं? सामने वाले भी अफसोस करता है जब वो व्यक्ति मर जाता है और खूब संपदा निकलती है तो लोग क्या कहते हैं, जीवन भर ढंग का कपड़ा भी नहीं पहन पाया बेचारा, ऐसे तो बोलते हैं। इतनी धन संपदा थी लेकिन बेचारा जीवन भर ठीक से रह ही नहीं पाया, बेचारा हो गया। समाज की दृष्टि में भी वो क्या हो गया, बेचारा हो गया। बताओ, भोगी बेचारा नहीं होता। ऐसा कृपण समाज की दृष्टि में बेचारा हो जाता है। कैसी इसको बुद्धि दी भगवान ने, इतनी अकूट संपदा लेकिन बिल्कुल दीनहीन रह गया। तो भाष्यकार कृपणः शब्द का यहाँ अर्थ कर देते हैं दीना, वो दीन लोग हैं। ध्यान रखना, ये हमारे ऊपर भी लागू हो सकता है। ठीक है, हाँ। जब ऐसा व्यक्ति परमात्मा को जाने बिना चला जाता है, भाष्यकार ने वो श्रुति भी कोट की जो उस दिन हमने आपको बताई थी, एतदक्षरं गार्गी अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति स कृपणः। अरे गार्गी, जो इस लोक से परमात्मा को जाने बिना विदा हो गया उसको उपनिषद क्या कह रहे हैं, कृपण। भगवान ने थोड़ा उसको माइल्ड कर दिया, सॉफ्ट कर दिया है। उपनिषद तो बिल्कुल सीधी बात बोलते हैं, बोले जो इस शरीर से मेरे को जाने बिना चला गया वो कृपण है। उसको कृपण कौन कहता होगा? मनुष्य लोक में कोई कृपण मरता है तो समाज के लोग उसको कृपण कहते हैं, लेकिन इस कृपण को कृपण कौन कहता है? इसको सारे देवता, सारी प्रकृति बोलते हैं बेचारा। इसको मिला था शरीर, बेचारा चला गया और इसने भगवान को जाना नहीं, कोई प्रयत्न भी नहीं किया। अरे राम राम, दीन है। ये कौन बोलेगा? इंद्र आदि देव बोलते हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि वो भी इसी चक्कर में फंस चुके हैं। तो वो पूरी प्रकृति मानो अफसोस करती है, इतना बढ़िया मौका मिला और मामला चूक गया। तो उसको दीन समझती है प्रकृति। तो बड़ा सुंदर अर्थ किया, कृपणः दीनः। तो भैया ऐसा दीनहीन तो ना बना जाए। बोले अच्छा, अगर बिना जाने चले गए तो कृपणी कहलाएंगे? नहीं, भगवान ने थोड़ा सा माइल्ड कर दिया यहाँ पे। बोले नहीं, अगर कोई मेरे लिए थोड़ा जिया तो उसको हम कृपण नहीं कहेंगे। जो केवल भोगार्थ जिया वो कृपण है, लेकिन अगर किसी ने मेरे को सामने रख के थोड़ा जीने की कोशिश करी, अभी परमात्मा को नहीं जान पाया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन उसने प्रयास तो किया। तो जो फल का हेतु बन गया उसको भगवान कृपण कह रहे हैं, लेकिन जो कर्तव्य परायण होते हुए ईश्वर परायण हो गया वो फिर भगवान की दृष्टि में कृपण नहीं है। थोड़ा उपनिषद को हल्का कर दिया भगवान ने, इतने कठोर नहीं है ना भगवान। तो ऐसे मधुरता से इस बात को समझाते हैं। तो ये पुनः पुनः चिंतनीय विषय हो जाता है हम लोगों के लिए, और इस पर निरंतर ध्यान देते रहना चाहिए कि हमारे जीवन में किंचित योग बुद्धि आए। अच्छा, आई कि नहीं आई ये पता कैसे चलेगा? भगवान तो रोज सर्टिफिकेट देंगे नहीं, और ना कोई पेपर होगा, परीक्षा होगी। ये हमको कैसे पता चले कि हम थोड़ा ईश्वर परायणी जीवन जी रहे कि नहीं जी रहे?
हाँ हाँ, गुड। कर्म काल में क्या होवे? आनंद की अनुभूति होवे, ये एक पैरामीटर है। और फल अनुकूल अथवा प्रतिकूल होने पर हमारे मन में उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। ये दो पैरामीटर अगर साधने लगें तो समझना हमारा योग बुद्धि से जीवन चलना शुरू हो गया। और अगर रिजल्ट्स जीवन के जो हैं बिल्कुल मत डालें हमारे मन को, तो याद अपने आप बैठना, बोलना दीनाः वयम दीनाः। अरे भाई अभी भी क्या है? दीन है। कोई भी प्रतिकूल घटना घट गई, अब बस रोए जा रहे हैं, तड़फे जा रहे हैं, ईश्वर को गाली दिए जा रहे हैं, अपने को गाली दिए जा रहे हैं, कर्म को गाली दिए जा रहे हैं। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई, गोस्वामी जी कहते हैं। फिर ये लोग तो ऐसा परिणाम जब घटे तो फिर ये श्लोक याद करें, नहीं अरे हमें दीन नहीं रहना भाई, योग बुद्धि का आश्रय ले लो। बहुत सुंदर भाई बाढ़म कुशल ने बहुत अच्छी लाइन जोड़ी उसमें। कर्म काल में क्या होना चाहिए? आनंद होना चाहिए। ये पहचान है कि हम समर्पित भाव से कर्म कर रहे हैं। तो ऐसे भगवान जरा इस योग बुद्धि का थोड़ा विस्तार करते हैं। 53वें श्लोक तक इसके साथ संबंध बना के ये विषय चलेगा। और इन 53वें श्लोक तक बुद्धि शब्द का प्रयोग हुआ है, यही मैं कहना चाहता था। हाँ देखो 53वें श्लोक तक जहाँ तक ये विषय चलेगा, हर श्लोक में बुद्धि शब्द है। पढ़ लेना। समाधो वचला बुद्धि, 53 52 बुद्धिर्व्यतितरिष्यति, 51 कर्मजं बुद्धि युक्ता ही, 50 बुद्धि युक्तो जहाती है। पीछे आओ। बुद्धौ शरणम अन्वीक्ष, तो 49 50 51 52 53 ये 5 श्लोक योग बुद्धि के हैं। इसलिए हर श्लोक में शब्द क्या प्रयोग हो रहा है? ये भगवान का प्रवचन है। ठीक, हाँ, भगवान का प्रवचन जो है बड़ा अलौकिक और दिव्य होता है। आचार्य लोग जब इसमें से निकालते हैं ना, अमृत खींचते हैं, तो आनंद आ जाता है कि हम जैसे गीता पढ़ते हैं तो दूरेण ही पढ़ते हैं, है ना लेकिन जब कोई आचार्य, कोई संत अपनी निर्मल बुद्धि से जब इसको पढ़ के उसमें से अर्थ खींच के लाता है, तो आनंद हो जाता है। ऐसे यह बुद्धि शब्द 5 बार आया है, जो योग बुद्धि के लिए, उसको दृढ़ करने के लिए ये विषय चला है। नारायण। तो अब हम लोग शेष 3 श्लोक शाम को देखते हैं, इस विषय को पूरा करते। विषय को जरा सजाते जाना मन में कि कहाँ से भगवान ने शुरू किया था, कहाँ से कहाँ तक मूल विषय क्या चला, फिर क्या विषय उठाया, फिर क्या विषय उठाया, और फिर उस विषय का हमारे साथ संबंध क्या है ना। कल बोल रहे थे विशाल भाई कि चिंतन नहीं होता है, तो चिंतन का अभ्यास ऐसे ही पड़ेगा धीरे धीरे। पहले दिन चिंतन नहीं होता, ये बात हम अपने पूर्वानुभव से कहते हैं। जब हम लोग गुरुकुल में गए थे तो गुरुजी को कितनी मेहनत करनी पड़ी, चिंतनशील बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि बुद्धि को वो स्वभाव ही नहीं है। चटर पटर किताबें पढ़ते रहें, ऐसी ग्रंथ पढ़ते रहे, अपने को दार्शनिक समझने लगे जिनका कोई और छोर नहीं होता। तो चिंतन भाष्य के अनुसार, शास्त्र के अनुसार चलने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन थोड़ी मेहनत अगर अभी कर लोगे 2-4 महीने, जीवन भर ये चिंतन प्रणाली काम आने वाली है हर क्षेत्र में। इसलिए थोड़ा विषय बनाना बैठ के,
अच्छा, यहाँ से इस श्लोक तक ये विषय है, इस श्लोक से इस श्लोक तक ये विषय है, और उस विषय के मूल लक्षण क्या हैं, और फिर उस लक्षण का हमारे जीवन के साथ रिश्ता क्या है, इसको बोलेंगे मनन करना, चिंतन करना। हमारा प्रश्न नहीं भूलना, ठीक। उस पर हमको उत्तर चाहिए, सभी से कुछ कुछ विचार चाहिए भाई। नारायण नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम श्री